ये 2026 की मेरी पहली वीडियो होने वाली और एक सुपर अलर्ट वीडियो होने वाली सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर तुम उस मीम को सच मान बैठे थे कि 2026 में तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो 2026 आ चुका है। आज 1 जनवरी 2026 है और दुनिया खत्म नहीं हुई है। खत्म तुम्हारा करियर हो सकता है अगर तुम अभी भी वैसे उसी मस्ती मजाक के मोड में रहे, क्योंकि अब तुम्हारे सारे के सारे एग्जाम्स बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मस्ती करनी छोड़ दो और पूरा 24 घंटे पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन अब समय आ चुका है चीजों को प्रायोरिटाइज करने का कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। और यहाँ पे भी पढ़ाई में हमें पहले किस चीज के लिए पढ़ाई करनी है, पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है, पहले बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब तुम उलझन में फंसने वाले हो कि ये करे क्या छोड़े क्या पढ़े। तो उस कंफ्यूजन से तुमको निकालने के लिए ही ये एक थोड़ी सी गाइड टाइप की वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि उनको क्या करना है, उनका सारा करियर पाथ उनके सामने क्लियर है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको पता है तुमको क्या करना है, तुम करो। लेकिन अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसको क्या बनना चाहिए, कंफ्यूज्ड है, या फिर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसने एक करियर पाथ तो चुन लिया अपने लिए, पर तुम्हारे मॉक टेस्ट के एग्जाम तुमको ये बता रहे कि शायद थोड़ा सा गलत डिसीजन मैंने ले लिया। तो लेकिन अगर तुम सही डिसीजन अपने लिए जानना चाहते हो कि क्या हो सकता है, तो ये डिसीजन तुम नहीं ले सकते अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं ले सकते क्योंकि उनका डिसीजन हमेशा इमोशनली मैनिपुलेटेड डिसीजन होगा। तो ये डिसीजन लेगा कौन? ये डिसीजन लेगा एक प्रोफेशनल। अगर तुम जानना चाहते हो कि ये प्रोफेशनल कौन है जो बिल्कुल अच्छे से तुम्हारे नेचर, तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारी एबिलिटीज के हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट करियर क्या हो सकता है वो बताए, तो मेरी इस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, तुमको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले एक कोर्स सिलेक्ट करोगे कि तुमको करना क्या है। बेसिकली जो भी तुम बनना चाहते हो उसको करने के लिए कौन सी प्रोफेशनल डिग्री या कोर्स इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स से कि तुम बीकॉम ऑनर्स करने वाले हो, तुमने फाइनल अपना डिसीजन बना लिया है, तो ये बीकॉम ऑनर्स तुम आगे कहाँ से कर सकते हो? ये तुम किसी भी नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, तुम्हारे घर के बगल वाले कॉलेज से कर सकते हो, जहाँ से तुम्हारे पापा ने पढ़ाई करी तुम वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो लेगेसी मेंटेन करने के लिए, या फिर इंडिया के किसी टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ सकते हो जहाँ से तुम्हारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट 100% हो जाएगा। तो इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज पे कैसे पहुँचते हैं, इनका कट ऑफ क्या होता है, इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इनको देने के लिए कौन सा एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, एलिजिबिलिटी एग्जाम क्या है। अब अगर तुमको आईआईटीज में जाना है तो तुम सीयूईटी दे के तो नहीं पहुंच पाओगे ना, या फिर अगर तुमको बीकॉम ऑनर्स करना है तो तुम जेई करके तो नहीं कर पाओगे। तो सही एग्जाम, उसके लिए कट ऑफ क्या है, उसके लिए पढ़ना कैसी, ये सब कुछ जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम एक प्रोफेशनल की हेल्प लेते हो और अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो इस पूरे प्रोसेस को करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, 1 महीना 2 महीना कुछ नहीं, 1 हफ्ता भी मोर देन इनफ है। इसके बीच में तुमको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और वंस तुमको सारी क्लैरिटी मिल गई तो तुम्हारी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आया कि मैं तुमको बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई करा दूंगा, सीयूईटी की पढ़ाई कर दूंगा, नहीं। पढ़ाई का काम टीचर्स का होता है और टीचर्स को ही करना चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प ऐसे कर सकता हूँ कि लेट्स से तुमको पता है कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट है PCM। अब तुमको प्रायोरिटाइज कैसे करना है? तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स में तुम डबल डाउन कैसे कर सकते हो? तुम केमिस्ट्री तुम्हारी बहुत ही बेकार है लेकिन तुम कम से कम मेहनत में अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हो? फिजिक्स को अपनी कैसे बेटर कर सकते हो और ज़्यादा, या फिर स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ सकते हो? क्योंकि इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं और यही 24 घंटे तुम्हारे पास होंगे अगले 5 महीने तक। और इन्हीं 24 घंटों में तुम्हें सब कुछ मैनेज करना है, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, अपने लिए पर्सनल टाइम भी निकालना है, मौज मस्ती भी करनी है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ पढ़ाई 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 और पढ़ाई ही करते रहोगे तो आउटपुट अच्छा नहीं निकलने वाला है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि 12 घंटे में पढ़ लूंगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो नहीं। तुम्हें चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए एक ऑप्टिमल पाथ चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ ऐसे बहुत ही ज़्यादा घुस के नहीं करते, क्योंकि फिर वो जोश है ना, वो 3-4 दिन का रहता है फिर ठंडा हो जाता है। तो हमें जोश ठंडा नहीं होने देना, हमें इंजन को हमेशा गर्म रखना, अगले 5 महीने तक गर्म रखना है। ये कोई स्प्रिंट नहीं होगी, ये एक मैराथन होगी। और मैराथन के बीच में ना लोगों को एनर्जी बार मिलते हैं खाने के लिए। तो अगर तुमको कोई ये कहता है कि अब तो 14 घंटे पढ़ने का समय आ गया है, तो एनर्जी बार देगा कौन? कहाँ से आएगा ये एनर्जी बार? इसके बिना तुम नहीं भाग पाओगे 5 महीने की मैराथन। इस बात को समझो। तो
अगर तुमको जानना है कि तुम्हारे लिए बेटर और क्या हो सकता है, कैसे तुम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, एग्जाम्स के पहले हमें किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए, तैयारी करते हुए किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए, सेंटर पे जाने के पहले किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। एक सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एग्जाम का फॉर्म भरना। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे एग्जाम को फॉर्म को भरने में ही गलती कर देते हैं। तो एग्जाम के फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है मैं वो भर के आपको दिखाऊंगा, ताकि आपकी से कोई गलती नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर फॉर्म ही गलत भर दिया तो फिर आगे का तो पूरा कहानी खराब हो गया ना। तो उस चीज़ को समझना जरूरी है। एक बार एग्जाम हो जाए, एग्जाम का तुम्हारा कट ऑफ क्या है, किस कॉलेज का क्या कट ऑफ है, उसके हिसाब से तुम्हारे जो प्रायोरिटी लिस्ट बनती है कॉलेज में अपने कोर्स को सिलेक्ट करने की, वो तुमको किस तरीके से बनानी है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तुमको सब कुछ मेरे चैनल में मिलेगा। और ये जो तुम्हारा एग्जाम सीजन होगा इसमें तुमको सबसे अच्छे ऑथेंटिक और बेस्ट टिप्स जो तुम्हारे लिए काम करेंगे, सिर्फ ऑन पेपर नहीं, जो तुम्हारे लिए काम करेंगे। अगर तुमको ये सब कुछ जानना है तो मेरे चैनल पे इन सबसे रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी पूरे के पूरे एग्जाम सीजन में, और तुमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तुमको कोई भी किसी भी टॉपिक पे पहले अगर वीडियो चाहिए होगी तो तुम कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि तुमको किस टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए। तो तुम जितना ज़्यादा वीडियोस पे इंटरेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट्स करोगे, मैं उन कमेंट्स को पढ़ के तुम्हारी नीड के हिसाब से उस वीडियो को पहले बना दूंगा। तुम फिर जेई के स्टूडेंट हो, बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीयूईटी के स्टूडेंट हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम देना एक स्किल होती है और पढ़ाई करना एक अलग बात होती है। कोई बहुत अच्छा पढ़ के अगर उसके अंदर एग्जाम देने की स्किल नहीं है तो अपना एग्जाम खराब करेगा। किसी के अंदर एग्जाम देने की स्किल है तो उसने अगर किसी से थोड़ी कम पढ़ाई करी है बट उसको एग्जाम बेहतर देना आता है तो अपने स्किल के बल पे उससे बेटर आउटपुट निकाल सकता है। तो इस एग्जाम देने की स्किल को अगर तुम डेवलप करना चाहते हो तो वो मेरे चैनल पे फॉलो करके तुम डेवलप कर सकते हो। तो अभी इस तक की पूरी वीडियो को मैं तुम्हारे लिए समराइज कर देता हूँ ताकि तुम कुछ भूलो नहीं। तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कि तुम सबसे पहले तो अलर्ट हो जाओ भाई कि अब एग्जाम मोड में हमें आना है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है कि अब तुमको डिसीजन ले लेना है कि तुमको क्या बनना है। अगर तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो उसके लिए तुमको हेल्प सीख करनी है। किससे हेल्प सीख करोगे, कहाँ सीख करोगे, ये सब कुछ तुमको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, उसका थंबनेल तुम मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अगली चीज़, तुमने हेल्प ले ली, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको क्या करना है, जो तुमको बनना है उसमें बनने के लिए सबसे बेहतर कोर्स क्या है तुम वो अपने लिए देखोगे। उस कोर्स को करने के लिए सबसे अच्छा कॉलेज क्या है जहाँ पे पढ़ते पढ़ते तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी, तुम अच्छे से प्लेस्ड हो जाओगे, अच्छी पढ़ाई कर लोगे, कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय कर लोगे, तुमको वो डिसाइड करना है। इस कॉलेज में पहुंचने के लिए अब कौन सा एग्जाम लगता है तुमको वो जानना है। उस एग्जाम का कट ऑफ क्या होता है। अब मान लो कि तुमको जो भी कोर्स करना है उसके लिए तुम जो भी एग्जाम दोगे उसका कट ऑफ 780 नंबर है, तो अब तुमको 780 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है। इस चीज को समझो। अब तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है, ये इतना प्रोसेस करने के बाद तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब तुमको 780 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है। तो अब तुमको उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। उसका तुम फॉर्म कैसे भरोगे, इस एग्जाम को देने की स्किल्स क्या होती हैं, एग्जाम को देते वक्त, देने के पहले और देने के बाद कौन सी चीजें अपने दिमाग में होनी चाहिए, इस सब पे मैं एक वीडियो आप तुम्हारे लिए बना दूंगा ताकि तुम कहीं भी तुम्हें भटकने की जरूरत ना मिले। और ये चीजें तुम्हारे एग्जाम देने की स्किल्स को बढ़ाएंगी, जिससे तुम उस स्किल को गैदर करने के बाद थोड़ी सी कम मेहनत करके भी ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। तो जो भी टिप्स वगैरह होती हैं, जो भी तुमको जानना है, वो जानने के लिए तुम कमेंट नीचे कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट से रिलेटेड मैं पहले वीडियो बना दूंगा, पर वीडियो इन सारी चीजों के ऊपर आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कमेंट्स करना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे पता चलेगा कि तुमको सबसे पहले नीड किस चीज की है और इस नीड पे सबसे पहले वीडियो आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लो, अलर्ट मोड पे आ जाओ, और अब थोड़ा सा पढ़ाई करने का समय आ चुका है।